वंस अगेन वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 5 है, जिसमें हम देखेंगे कि एक वर्ड को हम किस तरह से मल्टीपल सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जो इंग्लिश को एक नए अंदाज से सीखना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होती रहे। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। हम अपने फर्स्ट लेक्चर से एक सेंटेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसी को हमने जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से सीखा था। तो आज भी हम जो है वो इसके डिफरेंट पहलू निकालेंगे कि इसमें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह से मल्टीपल सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और किस तरह से उसका मीनिंग जो है वो मल्टीपल सेंटेंसेस के साथ साथ यानी ऑब्जेक्ट के साथ साथ चेंज होता है। ही क्रैक्ड अ जोक। अब यहाँ पर देखें, क्रैक्ट जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता होना चाहिए कि हमेशा पास्ट टेंसेस में यूज़ होती है। यहाँ पर क्रैक जो है वो बेसिकली जोक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलूँ कि ही क्रैक्ड अ स्टोरी, तो यहाँ पर देखें स्टोरी के लिए क्रैक कभी भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। हम हमेशा यूज़ करते हैं कि ही टोल्ड अ स्टोरी, ठीक है। टोल्ड हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर ये कहना हो कि उसने मुझे स्टोरी सुनाई, तो सेंटेंस किस तरह से होगा? ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें टोल्ड को जो है वो ऑब्जेक्ट दो मिल गए। कौन कौन से? मी भी ऑब्जेक्ट हो गया और इसके अलावा स्टोरी भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक हो गया। चलिए मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देती हूँ, आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही डैश आ सॉन्ग। अब यहाँ पर देखें सॉन्ग जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, यही डिसाइड करेगा कि हम यहाँ पर ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर क्या आएगा। ही डैश आ कपलेट। अब आप लोग पूछेंगे कि कपलेट क्या होता है। कपलेट बेसिकली कहते हैं हम शेर को, ठीक है। यानी उसने मुझे एक शेर सुनाया, सही हो गया। अब आप लोग मुझे बताएं कि इन दोनों सेंटेंसेस में ब्लैंक्स में हम क्या फिल कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो वेरी गुड। चलें, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि देखें सॉन्ग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। कभी भी हम क्रैक्ड या फिर टोल्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होगा? ही सेंग अ सॉन्ग, ठीक है। यानी उसने मुझे गाना सुनाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें शेर सुनाया। अब शेर के लिए जो है वो हम सेंग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ होगा? आप लोगों के लिए एक न्यू वर्ड है, वो क्या है? रिसाइटेड, ठीक है। रिसाइटेड का मतलब होता है सुनाना, सही है। इसी तरह कपलेट के साथ साथ हम अगर पोइम का कहना हो तो यहाँ पर पोइम भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी हम रिसाइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ही रिसाइटेड आ कपलेट या फिर पोएम, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होगा हमारा उसी के साथ साथ वर्ब भी चेंज होगा, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। देखें हम सेंटेंस के यूज़ कर रहे हैं ही क्रैक्ड अ जोक। यहाँ पर देखें क्रैक जो है वो बेसिकली वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। क्रैक जो है वो बेसिकली वर्ब का काम भी करेगा और नाउन का काम भी कर सकता है। किस तरह से मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। चलें तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। देखें क्रैक को हम किस तरह से डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। नाउन के लिए यूज़ करते हैं। देखें ही कुड क्लियरली सी अ क्रैक्ड इन द वॉल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्रैक जो है वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रैक का मीनिंग क्या होगा? दरार, ठीक है। क्या मीनिंग होगा? दरार। इसी तरह से वर्ब में भी देख लेते हैं कि किस तरह से यूज़ हो रहा है। शी क्रैक्ड एन एग इनटू द फ्राई पैन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्रैक जो है वो बेसिकली यहाँ पर अब वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि किस तरह से हम एक वर्ड को मल्टीपल सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका नाउन भी बना सकते हैं और वर्ब भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपने जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक जो है वो नाउन का सेंटेंस बना के बताना है और इसी तरह से एक वर्ब का बना के बताना है, ठीक है। ये आप लोगों के असाइनमेंट है।